नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और आप अपनी पेंशन को लेकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, सरकार द्वारा अभी 1,27,645 से अधिक पेंशनर्स के बैंक खाते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन का लाभ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिन पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो जारी हो गई है और जिसे पेंशन नहीं मिली है तो उन्हें इस तारीख में फिर से पेंशन मिलेगी दोस्तों। यानी कि जो अब पेंशन आई है वो किन लाभार्थियों की आई है और जो रोक ली गई है पेंशन, वह किस तारीख से पेंशन भोगियों को मिलेगी। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद पेंशन धारकों को रुकी हुई पेंशन का पैसा मिल पाया है। यदि आप भी एक वृद्धा या विधवा या दिव्यांग पेंशन भोगी हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर पहुंच कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। साथियों, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। क्योंकि हाल ही में दोस्तों, सरकार की तरफ से 1,25,070 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं जिसकी पेंशन नहीं आई है उन्हें किस तारीख से यह लाभ मिलेगा, तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अब उन लाभार्थियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, समय से पहले ही उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो पेंशन है वह 29 सितंबर से लगातार लाभार्थियों को दी जा रही है। यानी उन्हें लाभ देना दोस्तों शुरू किया गया है और जिले वाइज है दोस्तों, उनकी पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिस ज़िले में जितनी भी पेंशन है वो रुकी हुई थी तो वो भी अब ट्रांसफ़र कर दी गई है दोस्तों, उसमें सुधार करके। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो 4 से 5 अक्टूबर तक की जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, चाहे वह विधवा हो या दिव्यांग हो। और जो बुज़ुर्गों की पेंशन है दोस्तों वो कम ट्रांसफ़र की गई है। सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विधवा की और दिव्यांगों की जो पेंशन है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की गई है, जबकि बुज़ुर्गों की जो पेंशन है वो कम ट्रांसफ़र की गई है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हालाँकि सरकार द्वारा हर लाभार्थी को 1,500 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि बहुत से लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन दी गई है। यानी जिन्हें पहले किस्त नहीं मिल पाई थी उन्हें 3,000 रुपये दी गई है, और जिन्हें दोस्तों 3 किस्तें नहीं मिल पाई थी तो उन्हें 4,500 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दी गई है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। अब दोस्तों, आपको बता दें, जिन लाभार्थियों की 2-3 किस्तें रुकी हुई थी उन्हें सरकार की तरफ से जो है पेंशन वो बढ़ाकर दी गई है। हालाँकि दोस्तों, ये भी बता दें आपको कि जो पेंशन है वह जनवरी से लेकर मार्च तक की पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। यदि आपकी भी पेंशन बनी है और आपने अभी तक अपने ज़िले का नाम दोस्तों चेक नहीं किया दोस्तों, जिन जिन ज़िलों में पेंशन दी गई है उनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, कहां पर कितनी पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की। तो यहाँ पर 4,082 निःशक्ता पेंशन जो है वो जारी कर दी गई है। वहीं देहरादून में 18,370 दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें चमोली की तो 10,665 विधवा पेंशन धारकों को लाभ दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें वहीं चंपावत ज़िले की तो यहाँ पर 7,985 यहाँ पर विधवा पेंशन जारी की गई है। पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 8,662 दिव्यांगता यानी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो दी गई है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम
हरिद्वार की, किसकी दोस्तों, हरिद्वार की। तो यहाँ पर 33,821 विधवा पेंशन। और दोस्तों अगर हम बात करें 13,572 जो है विधवा पेंशन, ये यहाँ पर पिथौरागढ़ की ट्रांसफ़र की गई है। और दोस्तों 2,995 जो पेंशन है वह डिसेबिलिटी पेंशन कहाँ की दोस्तों, रुद्रप्रयाग की, वो ट्रांसफ़र की गई है। और दोस्तों 8,505 जो विधवा पेंशन है वो रुद्रप्रयाग की। और 3,730 जो पेंशन है दोस्तों निःशक्ता पेंशन बागेश्वर की। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो 23,249 ओल्ड एज पेंशन है दोस्तों वो रुद्रप्रयाग की है। हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे दोस्तों बाकायदा। आप जो ज़िले हैं दोस्तों ये मत सोचना कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है दोस्तों, हम आपको बिल्कुल बाकायदा आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। तो इन सभी ज़िलों की जो पेंशन दोस्तों वो ट्रांसफ़र की जा चुकी है। यदि आपका भी इनमें से कोई सा ज़िला है तो आप अपने ज़िले की पेंशन दोस्तों चेक कर सकते हैं, कहाँ पर कितने ज़िलों में पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। यदि आपका इनमें से कोई सा भी ज़िला नहीं है तो हो सकता है दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो 1-2 दिन बाद आए। धीरे धीरे जिनका दोस्तों जो कार्य है पेंशन लाभार्थियों का जो कार्य पूरा होता जा रहा है उन्हीं के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन का जो लाभ है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको जो पेंशन है उसके बारे में भी बता दें कि जो पेंशन है वो लाभार्थी को यानी जो अभी तक की जो पेंशन है वो जारी की गई है। तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ऊपर की ओर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 4 अक्टूबर यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप सभी लाभार्थी देख सकते हैं 29 सितंबर तक का जो पेंशन दोस्तों यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उन सभी का जो पैसा है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा चुका है। कब से कब तक दोस्तों यहाँ पर सभी जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। यदि आप अभी अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं तो आप दोस्तों या तो दोस्तों उत्तराखंड पेंशन सर्च करेंगे दोस्तों। यहाँ पर उत्तराखंड जैसे पेंशन सर्च करेंगे उसके बाद आपको एक पोर्टल आएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे आता है तो आपको पहले पोर्टल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो होम है होम पर क्लिक कर लेना है, जो बीच वाला होम है दोस्तों यहाँ पर आपको बीच वाले होम पर क्लिक करना है। फिर या फिर दोस्तों आप नागरिक सेवा पर क्लिक करेंगे तो सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे नीचे वाला ऑप्शन यानी नवीनतम अपडेट जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पेज है ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप जैसे अपनी पेंशन दोस्तों ज़िले की जो पेंशन है वो चेक कर सकते हैं। तो जिन ज़िलों की पेंशन नहीं आई है उनकी पेंशन भी इसी महीने दोस्तों यानी जल्द ही ट्रांसफ़र की जाएगी। और जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया तो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा जो पेंशन का लाभ है वो देना शुरू कर दिया गया है। तो यदि आपका पेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल है या आपकी कोई राय है आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए दोस्तों, आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आप यदि किसी अलग राज्य से, क्योंकि कुछ व्यूवर्स की कमेंट आ रही है कि जो हमारी पेंशन 1,000 है 2,000 है, तो दोस्तों आप हमें अपने राज्य का नाम भी ज़रूर बताया कीजिए, जिससे ये पता चले कि किस राज्य में कितना जो पेंशन है दोस्तों वो वहाँ पर बढ़ाकर दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है। और आपकी पेंशन नहीं आई है तो आप हमें अपने राज्य का नाम ज़रूर बताएं, और आ गई है कितनी आ गई तो दोस्तों ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मिलता है फिर अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।